तो ये कहानी है एक ऐसे जेल की जहाँ लोग खुद अपने आप को अपने गुनाहों की सजा देने आए हैं, लेकिन क्या ये सब झेल पाएंगे? खैर, मूवी के स्टार्ट होते ही बहुत से लोग अपना इंटरव्यू देते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कौन है और यहाँ किस गिल्ट के चलते आए हैं। इन्हीं में हम ट्रम्पवान से भी मिलते हैं, जो है इस मूवी की लीड कैरेक्टर। वो यहाँ आई थी सभी की तरह अपने आप को सजा देने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती है। यहाँ आने से पहले वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी। उसने एक पूरा शो ऑर्गेनाइज किया था जानवरों के खूनखार रूप पर। उसने बहुत सारे जानवरों के खूनखार रूप के स्कल्पचर्स बनाए थे जो बहुत ही खतरनाक थे, और यही उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट किया था। उसका बेटा खेलते हुए गलती से उन स्कल्पचर्स से इतनी बुरी तरह टकराया कि उसके स्कल्पचर्स के नुकीले हाथ उसकी आंख में स्टैब हो गए, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा गया, यानी उसकी मौत हो गई। ट्रम्पवान उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को इसलिए मानने लगी कि उसने ही इन नुकीले स्कल्पचर्स के आगे बैरियर लगाने से मना किया था। अब इस जेल में वो अपने आप को सजा देने के लिए तो पहुंच गई, पर बिना इसके खतरों और नतीजों को जाने। यहाँ पर उसका रूममेट है जमान। जमान एक मैथमेटिशियन है और मैथ के जुनून ने उससे उसकी जॉब, फैमिली सब को दूर कर दिया, क्योंकि कुछ वर्ष पहले उसके दिमाग में एक नई इक्वेशन आ गई थी जिसे सॉल्व करने में उसने सालों वेस्ट कर दिए, लेकिन आज तक भी वो उसे सॉल्व नहीं कर पाया। वो ट्रम्पवान से भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने को कहता है। इक्वेशन थी -1 का अंडर रूट क्या होगा। ट्रम्पवान इसे सॉल्व नहीं कर पाती। उसे लगा कि ये तकरीबन इम्पॉसिबल है, और इसी इम्पॉसिबल चीज के पीछे तो वो पड़ा हुआ था अपने दिमाग में चलने वाले लूसर और गट फीलिंग को कम करने के लिए। वो भी यहाँ पर आ गया। खैर, अब हम यहाँ के मास्टर से मिलते हैं, जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन यानी इस जेल को लीड करता है। वैसे तो इस जेल को बनाने वाला कौन है वो अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन ये मास्टर खुद एक कैदी है और इसका एक पूरा ग्रुप है। ये जेल एक टॉवर नुमा जेल है, जिसके अंदर 362 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं। हर रोज सबसे ऊपर वाले फ्लोर से खाना मिलना शुरू होता है और पहले फ्लोर को 1 काउंट किया जाता है। खाने की डिस्ट्रीब्यूशन पहले फ्लोर से शुरू होती है, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे एक एक करके हर फ्लोर पे जाती है। मास्टर का ग्रुप, जिन्हें लॉयलिस्ट कहा जाता है, वो लोग इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि हर फ्लोर पे मौजूद कैदियों तक वो खाना पहुंच पाए। लेकिन इसी जेल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं, और इस तरह 100वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते खाना खत्म हो जाता है और नीचे के फ्लोर्स वालों को तकरीबन भूखा ही रहना पड़ता है। जो लोग दूसरों के खाने की परवाह नहीं करते, उनकी ग्रुप को बारबेरियंस कहा गया है। फ्लोर्स को प्लेटफॉर्म्स। बारबेरियन प्लेटफॉर्म वाले बहुत ही बेरहम हैं। अपने खाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। और बेचारे निचले प्लेटफॉर्म्स पे रहने वाले लोग वो तो ज्यादातर भूख के मारे मर ही जाते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस जगह का जो मास्टर, वो ना तो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखता है कि सभी लोगों को बराबर खाना मिले, बल्कि वो खुद भी 1 महीने तक खाना नहीं खाता, और जब बिल्कुल मरने के करीब होता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसका गोश्त सबसे निचले फ्लोर्स वाले लोग खा लें, ताकि भूख की वजह से उनकी मौत ना हो। और अगर लॉयलिस्ट ग्रुप का कोई मेंबर उनका रूल या लॉ फॉलो नहीं करता, कि लोग उसे या तो मार देते हैं या उसकी बहुत बुरी सजा देते हैं। यहाँ आने से पहले सबसे बस एक बात पूछी गई थी कि उनका फेवरेट फूड क्या है, जिसके बाद उन्होंने जब तक यहाँ रहना था उनको बस वही फूड मिलने वाला था। हाँ, बस यहाँ पे रहने वाले लोग एक्सचेंज कर सकते थे। अगर उन्हें कुछ नहीं खाना होता था तो वो अपने रूममेट के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, और ये भी बस तभी हो पाता था जब ऊपर रहने वाले लोग उन तक खाना पहुँचने देते। तो ऊपर के फ्लोर्स पे रहने वाले लोग नीचे वाले फ्लोर्स के ऊपर नजर रखते थे, और कोई भी अगर अपना रूल तोड़ने की कोशिश करता था या फिर किसी दूसरे का खाना खाने की कोशिश करता था तो ऊपर से इन्हें सजा मिल जाती थी। सजाओं में या तो उनका हाथ काट दिया जाता था या फिर उन्हें मार भी दिया जाता था। और अगर कोई इस जेल में मर जाए तो उसका खाना किसी दूसरे को देने की इजाजत नहीं फिर भी, बल्कि उसका खाना यहाँ पर वेस्ट कर दिया जाता है। ट्रम्पवान जब यहाँ पर आई तो उसे प्लेटफॉर्म 24 मिला, जिसके चलते उस तक काफी खाना पहुंच जाता था। लेकिन हर महीने ये जेल रीसेट होता था। ऊपर के प्लेटफॉर्म्स के लोग नीचे और नीचे के लोग ऊपर जाया करते थे। हर एक को नया प्लेटफॉर्म मिल जाता था, और वो जब 174th फ्लोर पे गई तो उसके पास खाना बहुत कम पहुंचने लगा। और यहाँ पर भी फिर लॉयलिस्ट उनके ऊपर रूल्स लागू कर देते थे कि तुम लोगों ने अपने खाने में से कुछ हिस्सा छोड़ना भी है, ताकि नीचे वाले खाना खा पाए। अक्सर लोग जो अपना फूड शेयर नहीं करना चाहते थे, लॉयलिस्ट उन्हें बताते थे कि देखो, तुम पे भी वो वक्त आएगा जब तुम निचले फ्लोर्स पे जाओगे
और अगर सोचो तुम्हारे बारे में किसी और ने ना सोचा और तुम्हारे लिए किसी ने खाना ना बचाया तो तुम मर सकते हो। लॉयलिस्ट तो ये बात समझ जाते थे, लेकिन बारबेरियन नहीं। बारबेरियन दूसरों का भी खाना खा जाया करते थे और ऐसे ज्यादातर लॉयलिस्ट की भी कुर्बानियां जाया चली जाती थी। खैर, अब दोबारा शिफ्टिंग का वक्त आ गया और जेल में सभी लोगों के प्लेटफॉर्म्स बदल दिए गए। ट्रैम्पॉन और जमान को मिला इस मर्तबा 180वां प्लेटफॉर्म, जहाँ खाने के नाम पे अगर इन्हें प्लेट चाटने को भी मिल जाती वो भी गनीमत थी। भूखे रहते रहते यहाँ इन्हें 20 दिन गुजर गए। 10 दिन अभी भी और बचे थे नई शिफ्टिंग होने में, और उस शिफ्टिंग पर भी ये लोग भरोसा नहीं कर सकते थे। क्या पता ये लोग वापस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में जाने के बजाय निचले प्लेटफॉर्म्स पे चले जाते। भूख से बुरा हाल हो जाता है। जमान अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी यहाँ पर खत्म करने का फैसला किया और अपने आप को आग लगा दी। उसके जिस्म के जलते हुए टुकड़े जब नीचे के प्लेटफॉर्म्स में गए तो इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि ये एक इंसान का जिस्म है। उन्होंने बस खाने की जिस्म पहले ही जल चुका था, उनके लिए तो ये पके हुए जैसा ही था। और अपने आप को जिंदा रखने के लिए वहाँ पर मौजूद अभी नीचे वाले कैदियों ने जमान का गोश्त करने के लिए खा लिया। जमान के जाने के बाद ट्रैम्पॉन को मिल गई एक नई रूममेट, जिसका एक हाथ पहले से ही कटा हुआ था क्योंकि उसने लॉयलिस्ट के एक लॉ को तोड़ा था, जिसमें उसका ज्यादा कसूर भी नहीं था। यहाँ पर मरने वालों की लाशें इधर उधर फेंक दी जाती थी। उसने बस मरने वाले की लाश से एक दूसरे भूखे का पेट भरा था, और जिस बंदे ने वो गोश्त खाया था उसकी आंखें निकाल कर उसको भी मार दिया गया। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इनके सामने खाने की लिफ्ट आ गई। खुशकिस्मती से इनके सामने आज काफी सारा खाना आया था, क्योंकि जेल की शिफ्ट चेंज होने की वजह से इनकी किस्मत चली थी और इनके ऊपर मौजूद सभी लोग लॉयलिस्ट थे जो नीचे वाले लोगों के लिए खाना बचाया करते थे। ये खाना उनके लिए तो ज्यादा था, लेकिन क्या मालूम था कि नीचे जाते जाते नीचे के लोग इस खाने के साथ क्या सलूक करें और आखिरी प्लेटफॉर्म के लोगों के लिए खाना बचे या ना बचे। अब ट्रैम्पॉन इसके साथ ही डिसाइड करती है कि वो दोनों इस खाने की हिफाजत करने के लिए इसके लिफ्ट साथ नीचे जाएंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि खाना सबको मिले। हालांकि वो ये बात जानते थे कि उनका नया मास्टर सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसने इस सारे खाने की रखवाली करनी है। अब ये बात जब नए मास्टर को पता चली तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ट्रैम्पॉन और उसके साथी ने उसे बताया, देखो, फूड की सिक्योरिटी के लिए लोगों को होना जरूरी है। अगर नीचे जाते जाते कोई भी बारबेरियन इस फूड को झपट लेता है तो बाकी के लोग भूख से मर सकते हैं। अब किसी तरह मास्टर को अपने साथ मिलू के 2-4 और लोगों के साथ ये लोग नीचे जाते हैं और फैसला करते हैं कि ये लोग बारबेरियन से लड़ेंगे और उन्हें मार डालेंगे। ये लड़ाई काफी खतरनाक थी। सभी एक दूसरे पर ऐसे चपटे कि सभी जंगली हैं और अभी एक दूसरे को काट खाएंगे। लेकिन इस टाइम लॉयलिस्ट ने हार नहीं मानी और अपनी ताकत से बारबेरियंस को हरा दिया, क्योंकि बारबेरियंस कम थे। जितने भी लोग निचले फ्लोर्स पर रहकर आ चुके थे उन्हें भूख का और भूखे लोगों का एहसास हो चुका था। इस टाइम लॉयलिस्ट ज्यादा थे और इन्हें दूसरे बारबेरियंस को हराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन एक बुरा काम जो ट्रैम्पॉन और उसके साथी के साथ हुआ, उनका फ्लोर 51 था, लेकिन इस लड़ाई के चलते वो लोग वापस अपने फ्लोर तक नहीं जा पाए और निचले फ्लोर्स पे फंस गए, जहाँ बिल्कुल खाने को कुछ नहीं था। यहाँ ट्रैम्पॉन के साथी ने उसे बताया, फिक्र मत करो, यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। जब प्लेटफॉर्म की शिफ्टिंग होती है तब एक गैस फैलाई जाती है जिससे सभी लोग सो जाते हैं, और अगर कोई इस गैस की वजह से ना सोए तो वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकता है। अब इन्हें बस 1 महीना ही और काटना था शिफ्टिंग के वक्त का। इन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लॉयलिस्ट ने मिलकर इन्हें सजा देने की ठान ली, क्योंकि इन्होंने लॉयलिस्ट के कानून तोड़े थे और अपना फ्लोर भी छोड़ दिया था। अब क्योंकि ट्रैम्पॉन की साथी ने दूसरी मर्तबा रूल तोड़े थे लॉयलिस्ट के, तो इसके सजा में उसे जान से मार दिया जाता है, जबकि ट्रैम्पॉन को ये लोग बुरी तरह बांध कर उसका हाथ काट देते हैं। ट्रैम्पॉन की साथी को खाने के टेबल के साथ बांध कर निचले फ्लोर्स पर भेज दिया जाता है, जहाँ के लोग न जाने कितने वक्त से भूखे थे। वो लोग उसकी बॉडी को चीर फाड़ कर आ जाते हैं। ट्रैम्पॉन उस लड़की की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। इस मर्तबा वो 72वें प्लेटफॉर्म पे थी और उसका रूममेट एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास एक चाकू भी था। ट्रैम्पॉन उसे चाकू ले लेती है क्योंकि अब उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग चल रही थी। वो अब बारबेरियंस के बजाय लॉयलिस्ट से बदला लेना चाहती थी, जिसने उससे उसका हाथ और उसकी साथी को छीन लिया। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे थे, उसे अब लॉयलिस्ट से ज्यादा बेहतर बारबेरियंस लगने लगे थे। बेशक वो किसी का खाना चुरा लेते थे, कम से कम किसी की जान तो नहीं लेते थे असूलों के नाम पर। वो अब अपने इस बूढ़े साथी को लेकर खाने की लिफ्ट के साथ दूसरे फ्लोर्स तक जाती है। वहाँ पे मौजूद बारबेरियंस को उकसाती है लॉयलिस्ट से लड़ने के लिए और 2-2 लोगों को जमा करके अपना ग्रुप बड़ा बना लेती है। खाने के खत्म होते ही ये लोग लॉयलिस्ट के प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच जाते हैं, जहाँ जाते ही अब ट्रैम्पॉन ने जंग का ऐलान कर दिया था।
यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि ये जंग खाने के लिए थी, लेकिन असल में ये जंग खाने की नहीं बल्कि आजादी की जंग थी। क्रैम्पॉन अब यहाँ से भागना चाहती थी। यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर इंसानियत भूलकर हमला कर देते हैं। कोई चाकू से तो कोई किसी और चीज से किसी दूसरे को टॉर्चर करा था। जिसके हाथ में जो आया उसने उस चीज का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन को मार डाला। कई बारबेरियंस मर गए और कई लॉयलिस्ट भी, और आखिर क्रैम्पॉन भी पकड़ी गई लॉयलिस्ट के हाथों। लॉयलिस्ट के खिलाफ आखिर उसने जंग छेड़ी थी, उसको लॉयलिस्ट कैसे छोड़ देते। वो आवाज देकर बारबेरियंस को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन कोई बारबेरियन जब उसकी मदद को नहीं आया तो उसने अपनी मदद खुद की। पास पड़ा चाकू उठाया और लॉयलिस्ट के मास्टर के पेट में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। बेतहाशा लोग मर चुके थे। अब खाने की लिफ्ट जैसे ही दोबारा चली तो मरे हुए लोग उसके साथ नीचे गिरने लगे और ऐसे नीचे वाले भूखे लोगों को खाना मिल गया। इसी लिफ्ट के साथ चलते चलते क्रैम्पॉन भी 331वें प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई, जहां सांस लेना क्या जिंदा रहना इंतहाई मुश्किल था। लाशों का एक ढेर था यहाँ पे। यहीं पर क्रैम्पॉन को एक बच्चा मिलता है जिसके सर से खून निकल रहा था। वो इस बच्चे को बचाती है क्योंकि उसने सुन रखा था कि बच्चों का यहाँ पर जिंदा रहना आसान है। बच्चों को यहाँ पर खाना दे दिया जाता है। बच्चे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म्स पे भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसी सारी खाने की लड़ाई का शिकार हो जाते हैं। क्रैम्पॉन अब उस बच्चे को लेकर जाना तो ऊपर चाहती थी, लेकिन लिफ्ट ने अभी पहले 2 फ्लोर और नीचे जाना था और फिर ऊपर का सफर तय करना था। लिफ्ट जैसे ही आखिरी फ्लोर पर पहुंचती है, यहाँ पर एक हंगामा हो जाता है। यहाँ के सालों भूखे पासियों ने काफी ईयर से बाद किसी चीज की खुशबू सूंघी थी, चाहे वो खुशबू इंसान की थी, लेकिन उन्हें खाने के ख्याल के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं आता। वो इंसानों को भी अपना खाना समझने लगे थे। बस वो वक्त दूर नहीं था कि लोग इन दोनों पे हमला करके इन्हें खा जाते। मतलब साफ था कि क्रैम्पॉन ने यहाँ से निकलने की कोशिश तो की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गई। वो यहाँ से कभी निकल नहीं सकती और बस उसे यही फंसा दिखाकर ये कहानी यही खत्म हो जाती है।